जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मुझे पता है कि मैं यूट्यूब पे मेरी वीडियो बहुत दिन बाद आ रही है। ऐसे कोई न्यूज़ अपडेट निकल के नहीं सकती तो मैं आपको क्या अपडेट करूँ, लेकिन अब मैं बताऊँ कि भर्ती बोर्ड ने जो है आपको ये जारी कर दिया है कि आपके जनवरी के प्रथम सप्ताह से आपके यूपी पुलिस के जो 62,000 पद हैं वो आपके ऑनलाइन होना शुरू हो रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों कैसी चल रही है आपकी तैयारी और कैसी नहीं चल रही है। अगर तैयारी आपकी अच्छी नहीं चल रही है दोस्तों तो आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा चांस है। और इसमें बता दें हम कि यूपी ही नहीं, अदर स्टेट की जो प्रांतीय पुलिस रहती है उसमें सबसे बड़े पद है ये। अभी तक किसी भी प्रांत में इतनी बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आई है। तो दोस्तों 60,000 पद है इसमें। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लेंगे दोस्तों तो आपको हम बता दें आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक सकता नहीं है दोस्तों। मैं बताऊँ तो अगर आप पढ़ना शुरू नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसमें से साथ में और भी कई सारे पद आने हैं आपके, गोपनीय के आने हैं आपके, और उसमें कुछ रेडियो ऑपरेटर का भी दिया था, और एसआई का भी 2400 समथिंग उसमें आ रहे हैं। तो जो दोस्तों जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और तो कांस्टेबल का फॉर्म डालने के बाद ऐसा नहीं है कि खाली कांस्टेबल ही देख पाएंगे, वो अपना यूपीएसआई भी देखें। मतलब आपकी एक तैयारी में आपके समथिंग 3 पेपर कवर हो रहे हैं, 3 से 4 पेपर। मतलब ये यूपी पुलिस का है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो खाली यूपी पुलिस पे ही है, अगर सेंट्रल लेवल की भी कोई भी जॉब निकलती है, कोई वैकेंसी आती है तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी वो तैयारी कहीं कमी पड़ेगी नहीं दोस्तों मेरे हिसाब से। तो आप तैयारी कैसे कर रहे हैं सबसे पहले ये बताइए। अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो बिल्कुल शुरू कर दीजिए। मैं बताऊँ आपको, कहीं से भी बढ़िए, कोई मतलब कोई वो नहीं, कोचिंग करना है कोचिंग करिए, ऑनलाइन कोचिंग लेना है ऑनलाइन कोचिंग लीजिए, या आपको सेल्फ स्टडी करना है तो सेल्फ स्टडी करिए। कैसे भी करके बस पढ़ाई करिए, शुरू कर दीजिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप 8 से 10 घंटा भी रोज़ पढ़ाई करिए। शुरू से 2 घंटा 3 घंटा शुरू तो करिए। आप 3 से 4 घंटे शुरू से पहले 2 घंटे दीजिए, फिर 3 घंटे दीजिए, 4 घंटे दीजिए। और हाँ दोस्तों मैं बता दूं, ऐसे अंधाधुंध मत पढ़ना कि कुछ भी पढ़ रहे हो आप। उसका पहले एक प्रॉपरली तरीके से सिलेबस निकाल लेना, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ाई करिएगा दोस्तों। मैं बताऊँ आपको, जो एक शब्द है मैथ में कौन से चैप्टर आने हैं आप सिलेबस निकाल कर देख लीजिएगा। रीजनिंग में क्या आना है, आपके साइंस में क्या आना है, आपकी हिंदी में क्या क्या आना है दोस्तों। कुल मिलाकर ये विदाउट सिलेबस के आप बिल्कुल मत पढ़िएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा। अगर आपको रास्ता पता नहीं कहाँ जाना तो आप कहाँ जाएंगे बताइए। पर सिलेबस जरूर बहुत ज़रूरी है, सिलेबस जरूर देख लीजिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। और मैं बता दूँ आपको कि इस बार जो यूपी पुलिस की जो ये वैकेंसी आई है तो इसका पेपर ऑफलाइन ना होकर ऑनलाइन होने वाला दोस्तों। यानी महीनों इसका पेपर चलेगा और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो आप भी बता दें कि जो जिन्होंने कभी ऑनलाइन नहीं दिया तो उसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ऑनलाइन देने में कोई बड़ी बात है नहीं, मैं बताऊँगा आपको। तो ये जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपका यूपी पुलिस की वैकेंसी, इतनी बड़ी वैकेंसी और ऑनलाइन कराई जा रही है। तो दोस्तों इसका पेपर तो ऐसे चलने वाला है जैसे कि एसएससी जीडी चलता है महीनों। तो इस बार तो समथिंग ऐसे चलेगा ही, क्योंकि फॉर्म समथिंग 20 से 25 लाख तो पड़ेंगे मैं बताऊँ आपको 60,000 पद के लिए। तो 20 से 25 लाख अभ्यर्थियों के लिए ऑफलाइन पेपर करवाना कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑनलाइन कराना जो है 2-4 दिन में नहीं हो पाएगा 20-25 लाख में से। तो महीनों समथिंग इसका पेपर चलेगा, ऑनलाइन चलेगा। और अब पेपर काफ़ी अच्छा आने की उम्मीद है दोस्तों। इसकी जो है कोई इसकी जो टेंडर ली है कंपनी, वो भी कोई ये टीचर्स वगैरह कुछ है नहीं, कोई दूसरी कंपनी है। याद नहीं आ रहा मुझे, मैंने पूछा था क्या था, कोई दूसरी कंपनी थी फिलहाल। तो उसका कैसा पेपर बनाती है कैसा नहीं बनाती है ये किसी को कुछ पता नहीं है दोस्तों। लेकिन बस ये है कि आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए अगर आपने नहीं की है पढ़ाई। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपका बिल्कुल भी ज़्यादा समय है नहीं, आप सोच रहे हो कि अभी तो वैकेंसी नहीं है। आप बिल्कुल जनवरी के फर्स्ट सप्ताह में आपका जो है ये आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और साथ में मैं बता दूं रेडियो ऑपरेटर के बारे में कि जो रेडियो ऑपरेटर की जो संभावित तिथि है आपको पता ही होगा, सबको पता है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में दिया गया है। मैं मानता हूँ कि जनवरी में अंतिम सप्ताह नहीं भी हो सकता है तो फरवरी के प्रथम सप्ताह में 100% हो जाएगा। फरवरी से मार्च में पेपर नहीं जाने वाला, मैं बता दूँ आपको। वैसे 99% चांसेस है कि जनवरी के लास्ट सप्ताह में ही करवा देंगे वो। सपोज कोई प्रॉब्लम आती है बीच में तो कोई डेट आगे बढ़ती है तो वो समझ लो दोस्तों आपको मैक्सिमम फरवरी के प्रथम सप्ताह में समथिंग हो ही जाएगा। या मैं प्रथम सप्ताह ना मान, सेकंड सप्ताह मान लो, थर्ड मान लो, मैं इतना कह सकता हूँ कि मार्च में नहीं जाएगा, ये कंफर्म है। तो आप रेडियो ऑपरेटर के भी जो आप अभ्यर्थी हैं, और हालांकि मेरा खुद लगा है, तो बिल्कुल भी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। रेडियो ऑपरेटर का हो या यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो भी हो। अब रेडियो ऑपरेटर के बारे में बता दूँ मैं, तो साइंस में अच्छे से बिल्कुल कवर कर लीजिएगा। और रेडियो ऑपरेटर के बारे में सबसे पहले या वो आपका वर्कशॉप हो या असिस्टेंट हो या आपका हेड वाला हो, उसमें आपको 50% पासिंग मार्क्स है दोस्तों। तो 50% नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे हर सब्जेक्ट। अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपका सब में आपने 50 में से 45 मार दिया और किसी में से 25 में से 24 रह गए तो आपको ख़त्म। तो हर सब्जेक्ट में आपको कम से कम 50% क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए ही रेडियो ऑपरेटर के लिए। तो मुझे आई होप जितने मेरे दोस्त हैं समथिंग रेडियो ऑपरेटर की जो तैयारी कर रहे हैं तो वो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उनकी तैयारी तो काफ़ी अच्छी चल रही है फिलहाल, जिस हिसाब से उन्होंने मुझे बताया है। और अपना जो है टेक्स्ट बुक या रोज़गार तरीके से आप ऑनलाइन सीरीज भी देते जाइए। आपको उसमें मालूम पड़ेगा कि आपकी क्या आपका वीकनेस है और क्या आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है।
तो टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व कीजिएगा। और बाकी कांस्टेबल का ही हो गया, रेडियो ऑपरेटर का भी हो गया, बाकी आप अच्छे से तैयारी करिए। आपका इस बार सिलेक्शन 2024 में आपकी ज्वाइनिंग जरूर होगी। जय हिंद दोस्तों।